नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के स्कूलों में छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर करारा हमला। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, का सीएम नीतीश कुमार बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद बिहार के मुस्लिम महिलाओं ने इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी राखी। बिहार के स्कूलों में छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर निखिल आनंद ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आफत कम नहीं हो रही। शिक्षा विभाग के नए आदेश ने अब शिक्षकों की छुट्टियों पर डंडा चला दिया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने सितंबर से दिसंबर के बीच सरकारी स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियों की संख्या घटाकर 11 कर दी है। शिक्षा विभाग ने हरतालिका, तीज व्रत, ज्योतिया, विश्वकर्मा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती जैसे कई त्योहारों पर छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान जारी कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के कारण नीतीश कुमार, लालू यादव ने बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर और लगभग 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया गया है, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस पर सब्सिडी की वजह से 33 करोड़ आम लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। वहीं आगे उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहना है सम्राट चौधरी का। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया। लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता को सीधा इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। 200 रुपया प्रति सिलेंडर का दाम घटाने का काम किया और इसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी बहनें हैं उनको लगभग 400 रुपये का प्रति सिलेंडर इसमें मुनाफा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लेकर देश के महिलाओं के प्रति जो सम्मान था उसको और बढ़ाने का काम किया। आज पूरा भारत जो चिंता कर रहा था कि थोड़ी महंगाई हो गई है गैस के सेक्टर में, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर चिंता करते हुए और इस देश के लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता को सीधा इसका लाभ देने का काम किया। मैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपने पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को एक अच्छा तोहफा देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा जैसी हो गई है। उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ़ हैं सबको बैठा लिया है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य है और नीतीश कुमार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से ऐसे मिल रहे हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में ऐसे भी नेता हैं जिनको नाम तक लिखना नहीं आता और वहीं नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है तो लोगों को लगता है वो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको ये भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं।
मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे ज्यादा समझदार लोग बिहार में हजारों की संख्या में। जरूरत इस बात की है कि जो लोग भी राज्य को चला रहे हैं वो बिहार के और बिहार के बाहर के भी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अनुभव है, जिनकी समझ है, उनकी मदद ली जाए। आप देश में हैं सबसे गरीब और आपका अहंकार है सबसे बड़ा। देश में आप हैं सबसे फिसड्डी और बात आप ऐसे करते हैं जैसे आप ही सब कर रहे हैं। अब यहाँ के नेताओं की हालत देखिए। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है, एक एमपी नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे फिसड्डी हैं, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है और सबको आपसे सुनना चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जातिगत जनगणना का एफिडेविट पढ़ते नहीं है और चिल्लाते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत गणना के पक्ष में है। वो भी उन्माद की राजनीति करते हैं। पहले वो क्या बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के मटेरियल नीतीश कुमार हैं और एक मोदी बिहार में है तो दूसरा मोदी क्या करेगा। इस बात का उनको डर है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनका समय अब पूरा हो गया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्माद की राजनीति छोड़ देंगे, मोह भंग हो जाएगा तो आप लोग उनके बारे में सोचेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर उन्माद की राजनीति छोड़ दे और उनका मोह भंग हो जाए तब हमारे तरफ आएंगे तो हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे। वहीं स्कूल की छुट्टी में कटौती पर ललन सिंह ने आगे कहा कि छुट्टी में कटौती को धर्म या तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। बीजेपी के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है बीजेपी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। इंडिया मजबूत है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे, जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुला रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं। उनको जनता का मूड पता चल चुका है। सर, पहले चुनाव को लेकर की बात हुई, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, क्या लगता है उस हिसाब से तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो रही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई की बैठक में सर क्या कुछ? मुंबई की बैठक में तो मुंबई में ना होगा। मुंबई की बैठक का पहले का आपको कहाँ मालूम? तो मुंबई में जब बैठक होगी तब ना मालूम होगा कि बैठक में क्या हो रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के तुष्टिकरण किया जा रहा है, छुट्टी को लेकर जिस तरह कटौती की हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति करते ही नहीं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। सुशील मोदी जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक हैं, पूंजीपतियों को पोषने का काम करते हैं। अब आप एक बात बताइए ना, सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए? जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है?
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद देश का नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिकों की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। इसी चर्चा के बीच देश का सम्मान बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को बिहार के कटिहार जिले के मुस्लिम महिलाएं खुशी में फूले नहीं समा रही और देश का सम्मान बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को तोहफे के रूप में राखी भेज रही हैं। कटिहार के रोजितपुरा में इकट्ठा हुई ये मुस्लिम महिलाएं आइडियल लेडीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जो एक जगह एकत्र होकर चंद्रयान 3 की कामयाबी में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों को लिफाफे में भरकर राखियां भेज रही हैं। आइडियल लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बिल्किस खातून, सचिव जहाना खातून सहित साइस्ता प्रवीण कहती हैं कि देश का सम्मान बढ़ाने वाले वैज्ञानिक भाइयों को रक्षाबंधन में राखी का तोहफा भेज रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं। करते हैं सारी ख़वातीन मिल करके इंडियन भाइयों को आने वाला मुस्तकबिल अल्लाह ऊंचा करे और हम सब बहनों की तरफ से ये गिफ्ट राखी का भेज रहे हैं। 3 जो लोग हुए हैं उसी में हम लोग भेज रहे हैं वैज्ञानिक लोग जो देश के नाम को रोशन किया है उनको भेज रहे हैं। हाँ, उनको भेज रहे हैं जो भारत में पहला ऐसा देश बना जो चांद पर पहुंचा। अच्छा। इसलिए हम सभी बहनें मिल करके अल्पसंख्यक महिलाएं हम सब लोग चंद्रयान 3 में लैंडिंग करने के लिए जो सफल हुए हैं इसरो के वैज्ञानिक, उसी को बधाई देते हुए ये रक्षाबंधन का तोहफा हम लोग भेज रहे हैं। सारी बहनों के साथ मिल करके हम लोग ये तोहफा भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी बिल्किस खातून। कौन से तंजीम से? इंडियन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कि आप सदर हैं? जी सदर हैं। चांद पे जो लोग कोशिश किए हैं चंद्रयान 3 पे जो चांद पे पहुंचने में, और जितने भी टीम जितनी भी वहाँ के वैज्ञानिक और जितने लोगों का मेहनत है, सब लोगों की मेहनत से और हम लोगों की दुआ से आज मेरा देश इतनी ऊंचाई पे गया है और तरक्कियों के साथ आज चांद पे पहुंचना हमारे इंडियन टीमों की मेहनत से मेरा इंडिया का नाम रोशन हुआ है। तो उसके लिए हम लोग ख़ास करके रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे राखी भेज रहे हैं। आगे जो सूरज पे जाने और मेरी हम लोगों की दुआ है कि मेरे इंडिया के लोग इतने मेहनत करें और आगे सूरज पे जाने के लिए जो मेहनत हो रही है, जो टीम तैयार की जा रही है, अल्लाह उनको कामयाब करे। लैंडिंग करने में जो सफल हुए हैं उसके हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये भारत का बहुत भविष्य आगे जाने वाला है, इससे ये पता चल रहा है। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इसको बधाई देना चाहते हैं वैज्ञानिक भाई लोग को। इसी वजह से हम लोग को रक्षाबंधन के अवसर पर ये राखी भेज रहे हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का
बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को पीएफआई का चारागाह पहले ही बना दिया था। अब जितने भी हिंदू सनातन धर्म के पर्व त्यौहार हैं उन अवसर पर मिलने वाली छुट्टियों को भी रद्द किया जा रहा है और कटौती की जा रही है। बिहार सिर्फ अपराध और आतंक का अड्डा ही नहीं बनता जा रहा, बल्कि नीतीश कुमार की मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती का खामियाजा बिहार के आम नागरिक और हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग को भुगतने जा रहे हैं। वहीं आगे निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा कि चेहल्लुम की छुट्टी होगी, लेकिन ठीक अगले दिन जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों खत्म कर दी गई है? दुर्गा पूजा नवरात्रि की छुट्टी में क्यों कटौती कर दी गई? नीतीश कुमार की मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती का खामियाजा बिहार और बिहारवासी कतई नहीं भुगतेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं निखिल आनंद। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती पर उतर आई है। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार की नाक के नीचे जो पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी सभी जिलों में फल फूल रहा है, इसका तो एनआईए भी गवाह है कि बार बार छापेमारी हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब देखिए कि जिस तरीके से जन्माष्टमी की छुट्टी, दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई और चेहल्लुम की छुट्टी होगी, लेकिन ठीक अगले दिन जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। ये किस तरह से नीतीश कुमार जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर कुठाराघात है। बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इसीलिए जो भी हो सकता है वो करने को तैयार हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जितने भी हिंदू सनातन धर्मियों के मानने वाले जो त्यौहार हैं उनकी कटौती कर दी गई है, उन छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। ये तो सरासर अन्याय है और इस बिहार में कम से कम नीतीश कुमार को पाकिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की राजनीति है, अगर नीतीश कुमार को बिहार को पाकिस्तान बनाने का इतना ही शौक है तो खुद पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन बिहार को और बिहार वासियों को बख्श दें। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हिंदू सनातन धर्मियों पर यह कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।